चले, gas liquid chromatography involves a stationary phase and a mobile phase. Name or describe in detail a suitable substance that could be used for each. Stationary कोई भी, जी शाबाश, कोई भी हाइड्रोकार्बन लिक्विड हो सकता है, हाइड्रोकार्बन कोई भी। सर ये गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, GLC है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन लिक्विड या कोई भी, ये विस्कस, ये कोई विस्कस लिक्विड होना चाहिए बहुत ज्यादा। अच्छा, मोबाइल फेज के लिए इसके अंदर, हाँ, और इनर्ट गैस, कोई भी इनर्ट गैस, एग्जांपल हीलियम ले लो, कोई भी इनर्ट गैस। A mixture of 3 organic compounds is separated by gas liquid chromatography. The chromatogram obtained is shown in figure 9.1. The amount of each substance is proportional to the area. अच्छा, इस क्वेश्चन में उसने बता दिया is proportional to the area. अच्छा, अब इस सवाल में देखो, उसने कहा भाई what is meant by the retention time. Retention time क्या बताया था मैंने आप लोगों को, क्या होता है? The time taken by the solute to pass the stationary column ठीक है, 1 मार्क का है काफी। Calculate the percentage of B in the mixture. Show your working. अच्छा, एरिया अंडर, देखें मैंने आपसे कहा था एरिया अंडर द बी डिवाइडेड बाय टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज निकाली है ना। अब आप लोग अगर देखें, कैन यू रीड द हाइट्स ऑफ द पीक्स? जरा ए की जरा हाइट बताइएगा कितनी है? 30। बी की और सी का? सी इज 25। अच्छा ठीक है, 25, 30 और 100। अच्छा, इसी तरह आप इसके एक्स एक्सिस के नंबर ऑफ डिवीजन भी रीड कर सकते हैं ना सर। ये 2 डिविजन है ना यहाँ पर। इसी तरह इसके कितने हैं? इसके 3 है और इसके 2, बस। तो आप 3 है, उधर भी 20 तक है ना, ठीक है। सो सर अब आप देखें, हमें किसका निकालना है? परसेंटेज ऑफ बी ना। सो हाफ इनटू बेस, बी की बेस कितनी है? 3 और हाइट कितनी है? 100 ना। नहीं, हाँ नहीं, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट कर रहा हूँ ना। हाँ हाँ, तो उसको हम मिनट्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे भी वही होगा ना। अच्छा, हाफ इनटू दूसरे वाले का कितना है? 30। हाफ इनटू बेस, बेस इसका 2 है, 30 प्लस हाफ इनटू वही 3 इनटू 100। टोटल एरिया डालना है ना, प्लस हाफ इनटू तीसरे वाले की बेस कितनी थी? 2 ना, और हाइट 25। फाइनल आंसर परसेंटेज में बताओ। प्लस 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 73 पॉइंट। मैं चेक कर लेता हूँ आंसर आपका।
कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 73% रफली। ठीक है, चले आगे बढ़े। समझ में आ गया सबको ये कैसे किया मैंने? टोटल एरिया मल्टीप्लाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पर अगर अब आप लोग ये नहीं सही कर सकते ना, तो फिर आप लोग सोचें कुछ जिंदगी के बारे में। आपको बताना है, उसने कहा हुआ है कि कार्बन 13 स्पेक्ट्रम के अंदर नंबर ऑफ पीक्स बताओ, इन सारे कंपाउंड्स के अंदर कितनी कितनी आएंगी? जल्दी से बताइए। नंबर ऑफ पीक्स एक्सप्लेन करें, किस किस में कितनी है? ये बन गया, सही है। इसके बराबर में ये, इसके बराबर में ये, ठीक हो गया? इसके बराबर में दोनों, इसके बराबर में ये दो है ना, चार है मिनिमम। अच्छा CO2 है, पांच है। अच्छा, मैं सारे ड्रॉ कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। लास्ट वाला चलिए अब जरा देखते हैं। बताइए आपके क्या क्या आंसर्स आए हैं? 5 5 5 4 4। जरा काउंट करते हैं ना। देखो, इसके अंदर पहले एक प्रोटॉन, एक, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। सारे कार्बन अलग अलग एनवायरमेंट्स के, कोई भी दो रिपीट तो नहीं हो रहे। तुम दोनों सुन लोगे। 5। सेकंड वाले का आंसर क्या है? सेकंड वाले का 5, ये 2 3। अब मुझे बताइए, क्या ये वाला CH2 सेकंड वाले CH2 जैसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो जो सेकंड वाला CH2 है वो नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड O है, और ये नेक्स्ट टू O है। ठीक है, तो ये अलग होगा। और क्या ये CH3 और इसके लास्ट वाला CH3 सेम नहीं है? देखो, अक्सर मैंने आपको ये पहले क्लास में भी समझाया था कि आप इसको बिल्कुल नेक्स्ट नेबर ना देखें। इन दोनों के नेक्स्ट में CH2 तो लगा हुआ है, लेकिन उससे अगला एटम सेम नहीं है ना। तो अगला एटम जब तक पूरा उसका दोनों तरफ आइडेंटिकल रीजन ना हो, तब तक हम नहीं कहते कि वो सेम प्रोटॉन एनवायरनमेंट है, क्योंकि उसका अगला एटम वो है और उसका अगला एटम C डबल बॉन्ड हो, तो दैट मेक्स देम डिफरेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पर कहेंगे इसके अंदर ये 5 अलग अलग प्रोटॉन एनवायरनमेंट्स हैं, तो इसकी ठीक है। अच्छा, अब अगले वाले को देखो। नेक्स्ट में तुम्हारे पास एक एक प्रोटॉन एनवायरनमेंट, 1 2, इसमें कितनी है? 3 4 5, इधर भी 5 है। अच्छा, अब सर जो सेकंड लास्ट है उसमें ये और ये सेम है। ठीक है, दोनों क्योंकि ब्रांच है ना, तो उस दफा काउंट करें। 1 2 3 और 4, इसमें 4 है। ठीक है, लास्ट वाले में 1
2 3 और ये दोनों सेम है, ऊपर और नीचे वाला सेम है, ये और ये सेम है, तो इसको भी आप एक ही दफा काउंट करें 4। ठीक है। अच्छा, अब सी, state the number of peaks that would be seen in the proton NMR of methyl butane, name all the splitting patterns। सर अब जरा इसको देख लेते हैं ना, ये वाला, ये वाला है ना, यूं इसको जरा बनाते हैं ना, इसको इधर से जरा बनाते हैं, तो यूं CH2 CH3 CH2 CH2 COO और CH3। देखो इसके जरा प्रोटॉन एनवायरनमेंट करते हैं, एक प्रोटॉन एनवायरनमेंट, सर ये प्रोटॉन एनएमआर है, ये प्रोटॉन एनएमआर है, ये दूसरा प्रोटॉन एनवायरनमेंट, ये तीसरा प्रोटॉन एनवायरनमेंट, चौथा प्रोटॉन एनवायरनमेंट। तो नंबर ऑफ पीक्स कितनी होंगी? 4 पीक्स होंगी, जितने प्रोटॉन एनवायरनमेंट उतने पीक्स। अच्छा, अब इसकी स्प्लिटिंग, सर इस वाले की सिंगलेट आएगी ना, सिंगलेट, इसकी सिंगलेट क्यों आएगी? क्योंकि इसके एडजेसेंट कार्बन, इसके एडजेसेंट पे कोई कार्बन है ही नहीं। ठीक है सर, इसकी सिंगलेट आएगी। ठीक है, नेम ऑल द स्प्लिटिंग पैटर्न। अच्छा, सिंगलेट। सर इस वाले की क्या आएगी? इस वाले की आएगी ट्रिपलेट। क्यों? क्योंकि इसके नेबर में जो कार्बन है उस पर 2 हाइड्रोजन, तो इसकी आएगी ट्रिपलेट, इसकी आएगी ट्रिपलेट। अच्छा, इस वाले के लेफ्ट साइड पे 3, राइट साइड पे 2, तो n की वैल्यू हो गई 5, n + 1 6, इसको कहेंगे मल्टीप्लेट, इसकी आएगी मल्टीप्लेट, मल्टीप्लेट। और लास्ट वाले की, इसके नेबर के अंदर जो कार्बन है उस पर कितने हैं? 2, तो इसकी आएगी ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट हम पहले से लिख चुके हैं, तो 2 ट्रिपलेट्स कर दें, 2 ट्रिपलेट्स। ठीक है, एंड कर दें, अच्छा स्पेसिफिक हो जाएगा ना। सो 2 ट्रिपलेट, सिंगलेट 2 ट्रिपलेट्स एंड अ मल्टीप्लेट, 2 triplets and a multiplet। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, कितने पार्ट रह गए हैं? चलो इसको फिर कल करेंगे, आगे लंबा पार्ट। ठीक है, ठीक।